बांग्लादेश में अशांति से उत्तर बंगाल के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है गंभीर असर। पूरी तरीके से बंद है निजी बस सेवा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और मंदिरों में की जा रही तोड़फोड़ के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी है। दोनों देशों के संबंधों में आई इस कड़वाहट का असर उत्तर बंगाल के पर्यटन व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में रिश्तों में आई इस कड़वाहट और वीजा पर प्रतिबंध से उत्तर बंगाल का पर्यटन व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 5 दिनों से सिलीगुड़ी और ढाका के बीच बस नहीं चली। यात्री नहीं होने के कारण बस काउंटर खाली है। मौजूदा हालात में इस देश से कोई भी बांग्लादेश जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा और शैक्षिक कारणों को छोड़कर बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाता है। भारत बांग्लादेश बस सेवा से जुड़े मालिकों का बयान है कि ऐसे में बस चलाने का कोई फायदा नहीं है। और इसी बीच बांग्लादेश की स्थिति का सिलीगुड़ी में होटल व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, यह सवाल उठने लगा है। पर्यटन के अलावा कई लोग चिकित्सा उपचार और अध्ययन के लिए बांग्लादेश से इस देश में आते हैं। ढाका और आसपास के इलाके से लोग मुख्य रूप से चांगड़ा बांधा के रास्ते इस देश में आते थे। इसलिए एक निजी परिवहन कंपनी सिलीगुड़ी और ढाका के बीच अपनी एक जोड़ी बसें चलाती है। पिछले अगस्त माह से पहले भी बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। 5 दिनों के इंतजार के बाद भी यात्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मल्लागुड़ी इलाके में एक काउंटर है। मंगलवार को वहां गए तो 2 कर्मचारी बैठे मिले। पूरा काउंटर खाली है। काउंटर पर काम करने वाले संगठन के कर्मचारी शिवो प्रसाद घोष ने कहा, बांग्लादेश की स्थिति के कारण कोई यात्री नहीं है। सिर्फ 1-2 यात्री आ रहे हैं और 2 लोगों के लिए बस चलाना संभव नहीं है। भारत सरकार वीजा नहीं दे रही है और वीजा नहीं देंगे तो बस यातायात सामान्य कैसे होगा। हम चाहते हैं कि भारत सरकार फिर से वीजा जारी करना शुरू करे। इससे हमारी बस सेवा चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा, काउंटर पर 3 कर्मचारी काम करते हैं। काउंटर चलाने का खर्चा आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काउंटर की बंद करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिलहाल सिलीगुड़ी से ढाका जाने के लिए पूरे बंगाल से लोग छोटी गाड़ियां किराए पर लेते हैं और चांगड़ा बंधा तक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर बबलू घोष ने कहा कि 2-4 यात्रियों के लिए बस चलाने से तो कोई फायदा नहीं है। उनके शब्दों में 2 महीने से यात्री कम हो रहे हैं। अब वहां यात्री नहीं मिल रहे हैं। बांग्लादेश के लोग डरे हुए हैं और वहां पर डर का माहौल बना हुआ है और दोनों देशों के बीच प्रतिदिन एक जोड़ी जो बसें चलती थी, दोनों सेवाएं फिलहाल निलंबित है। और इसी बीच बांग्लादेश के नागरिक हाशमी चौक, महात्मा गांधी चौक, जंक्शन, मल्लागुड़ी, विधान मार्केट इलाके के कई होटलों में ठहरते थे। विभिन्न होटल अधिकारियों से बात करने से तो यह स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा यात्रा कम करने से होटल व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार गिरने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों का सिलीगुड़ी आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। जिन लोगों को दूसरी तरफ उग्र स्थिति से पहले वीजा मिल गया था, वे पर्यटक वीजा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वह वीजा खत्म होने वाला है। और इस देश में बहुत से लोग शिक्षा और इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उस संख्या को कम करने के लिए वित्तीय नुकसान होना निश्चित है। मुझे नहीं पता कि स्थिति कब तक सामान्य होगी। মানুষের পরিস্থিতির জন্য তো প্যাসেঞ্জার হচ্ছেই না একদম। যা 2-1 জন হচ্ছে, 2-1 দিয়ে তো বাস চালানো সম্ভব না। হ্যাঁ, কারণ 2-1 দিয়ে কীভাবে বাস চলবে বলেন, এতটা রুট। হ্যাঁ, কিছু তো খরচাই আসবে না। আর বাংলাদেশে তো মেন কারণ হচ্ছে যে ভিসা দিচ্ছে না ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। ভিসা না দিলে কী করে চলবে? হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জার হবে কী করে? আমরা যেটা চাচ্ছি যে স্বাভাবিক ধীরে ধীরে হোক। হ্যাঁ, ভিসা চালু হোক, পুনরায় ব্যবসা চালু হোক, যাত্রী সব যাতায়াত শুরু করুক। হ্যাঁ, এইটাই।